आज अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर वो कहता है इसको मुख्तसर करें या सिंप्लीफाई करें। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 81/16, इसकी पावर -3/4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली की पावर को अलग कर दिया और नीचे वाली की पावर को अलग कर दिया। उसके बाद हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपको पता है 81 किसी पे 2 पे तो जाता नहीं है, 3 पे जाएगा तो 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया, फिर 3 × 1, तो आपके पास 81 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगी। इस तरह अगर आप 16 की करें तो 16 2 पे गया, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया तो 4, और 2 पे गया +1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि आप 81 की जगह पे अगर आप इसके फैक्टराइज करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 की पावर 4। इस सारे की पावर आपके पास क्या खड़ा है, -3/4 ओवर। उसके बाद 16 है तो 16 की पावर, 16 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 -3/4। अगर आप दोबारा 3 की पावर 4 ले तो 81 बनेगा, 2 की पावर 4 ले तो क्या बनेगा आपके पास, 16 बनेगा। अब 4 के साथ 4 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो 3 की पावर -3 बच गया और 2 की पावर -3 बच गया। तो आपको पता है अगर पावर ऊपर माइनस में और नीचे आए तो प्लस में हो जाती है, अगर ऊपर प्लस में हो तो नीचे माइनस में हो जाती है, कि वो उल्ट हो जाती है। अगर ये अब -3 है, 3 की पावर जब नीचे आएगी तो किस चीज हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सेम इसी तरह जो 2 की पावर -3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस का +3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। 2 की पावर +3, नीचे वाली ऊपर ले गए और ऊपर वाली नीचे लेके आए तो 3 की पावर +3 होगी। और 2 की पावर 3 आपको पता है किसके बराबर होती है, 8 के बराबर, और 3 की पावर 3 27 के। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सब आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, इसकी पावर को ओपन कर लेना। तो 3 की पावर -2 को अलग कर दिया, नीचे वाले की पावर -2 को अलग कर दिया, डिवाइड, ऊपर वाले की पावर को अलग कर दिया, नीचे वाले की पावर को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई, बाकी सारे रकम को वैसे का वैसे रहने दिया। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया, ऊपर वाली रकम को नीचे लेके आए, नीचे वाली को ऊपर लेके गए, तो माइनस वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो ये माइनस जो नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कि हमने क्या किया, माइनस को खत्म करने के लिए बेसिकली। तो 4 की पावर 2 ऊपर चला गया, माइनस का 2 प्लस का 2, इसी तरह 3 की पावर 2 ये हो गई। उसके बाद डिवाइड, जब डिवाइड मल्टीप्लाई के अंदर चेंज होता है तो जो वैल्यूज होती है नीचे वाली ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। मैथ के अंदर ये रूल आपने पढ़ा होगा। 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो 4 की पावर आपके पास क्या है, 2, तो ये कैंसिल हो गया 4 की पावर 3 के साथ, एक 4 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल होते हैं हम उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 बचा, ओवर 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 9 के, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, उसके बाद क्या बचा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 16/27, 4 एकम 4, 4 4 16। तो यहाँ पे 9 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे, तो आपके पास कितना है, 3 दफा है, तो एक के साथ एक कैंसिल, बाकी कितना बचेगा, 9। तो आपके पास ये 1 नीचे 1 बचा, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही वैल्यू बचेगी, तो क्या बच गया, 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/27। 9 की पावर 2, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 4/27, 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, तो आपके पास 3 आ गया, तो 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आपके पास आंसर आ गया 12। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, बच्चों वाला एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इशारिये को खत्म करना है, जो पॉइंट दिया है डेसिमल दिया उसको खत्म करना है। डेसिमल को खत्म करने का क्या तरीका होता है, आप फ्रैक्शन लगाते हैं जिसे उर्दू में बटा कहते हैं, उसके बाद इशारे की जगह पे 1 लिखते हैं, 1 के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो उतने ही जीरोस लगा देते हैं, 1 2 एंड 3। ऊपर वाला नंबर सारे का सारा ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर वाला सारे का सारा नंबर क्या हुआ, 0 0 27, इशारे के बगैर लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल के बगैर वो नंबर लिखते हैं। तो आपको पता है अगर आपके पास 5 लिखो इसके साथ 0 लगा दे तो फिर भी 5 ही रहता है, अगर आपके पास 5 लिखो और यहाँ पे 0 लगा दे तो फिर क्या हो जाता है, 50। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि पहले वाले 0 की
कोई आपके पास वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, जीरो को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस सारे की पावर क्योंकि -1/3 है तो -1/3 ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, इसकी पावर को अलग अलग कर देते हैं। -1/3 27 को अलग कर दिया, 1000 की पावर -1/3 को अलग कर दिया। तो 27 3 की पावर किसके बराबर होता है, 3 के। ठीक है, हमने पहले भी किया था। तो -1/3 इसको अलग कर दिया। उसके बाद 1000 है तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आप 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 3 की पावर क्या बच गई बाकी -1, और 10 की पावर भी क्या बच गई -1। तो माइनस को चेंज करने के लिए प्लस में क्या करते हैं, अभी जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किया कि ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर। ठीक है, तो माइनस में चेंज होता है, प्लस में हो जाता है। तो ये 3 नीचे आया और 10 ऊपर गया, 10 और 3। इसकी पावर अगर आप 1 लिखेंगे भी तब भी 10 आ जाएगा, 3 की पावर 1 भी 3 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये क्या हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला एक क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पॉइंट है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, जिसकी पावर आ रही है क्या 7 के है। ठीक है, इसके अंदर रूट की जो पावर है वो क्या है 7 के। अगर हम इसकी पावर को अगर लिखना चाहे, ठीक है, 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35, साजियतन को वैसे का वैसे लिख लिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई z की पावर 7, और सारे की पावर क्या होगी 1/7। तो सारे की पावर्स को जैसे अभी तक हम अलग करते हैं, सारे की पावर को अलग कर दें। इसकी पावर 14, इसकी पावर 1/7 अलग, मल्टीप्लाई y की पावर 21, इस सारे की पावर 1/7 अलग, और z की पावर 35, इसकी पावर 1/7 अलग कर दिया। ओवर आपके पास अब y की पावर 14, इसकी पावर 1/7 अलग कर दिया, मल्टीप्लाई z की पावर 7, 1/7 अलग कर दिया। ठीक है, सारे की पावर्स को क्या किया, अलग अलग कर दिया। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, तो 7 का 5 आ गया, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 से कैंसिल, तो जो बच्चा है वो लिख ले। x की पावर 2 बच गया, ठीक है, y की पावर 3 बच गया, और z की पावर 5 बच गया। मल्टीप्लाई ना भी लिखे वैसे भी लिखो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास y की पावर 2 बच गया, और z क्योंकि 7 से कैंसिल हो गया तो अकेला z बच गया। ठीक है, तो अब y की पावर 2 इधर है और y की पावर 3 इधर है। तो y की पावर 2 के साथ y की 2 कैंसिल, तो बाकी कितना y बच गया 1, क्योंकि 3 था तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बाकी 1 बच गया। उसके बाद z की पावर 5 है, यहाँ पे z की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब कितनी है 1 है। तो 1 के साथ ये 5 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4। तो आपके पास जो बाकी रिजल्ट आया x की पावर 2, यहाँ से हमें हमारे पास क्या बचेगा, एक y बचा था, और उसके बाद z की पावर 4 बच गया। तो इस तरह ये क्या हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन और है। 25 जगह पे हमने 5 की पावर 2 ले लिया, क्योंकि 5 की पावर 2 इक्वल टू 25 होता है, n+1 माइनस 25 जगह पे 5 की पावर 2 यहाँ पे भी ले लिया, और 5 की पावर 2 ऐसे का ऐसे। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर आपके पास ये वैसे का वैसे लिख लिया, 2n+3 माइनस 25 की 5 की 2, तो बस क्या आ गया n+1। ठीक है, उसके बाद 5 ये 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n+2, 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, 1 के साथ हुआ तो 2 1 2, माइनस 5 की पावर, अब बेस एक जैसे पावर आपस में क्या हो जाती है प्लस, तो 2 + 2n ओवर के पास, अब बेस एक जैसे पावर आपस में प्लस, इस पावर की पावर 1 प्लस 2n + 3, बेस एक जैसे पावर आपस में क्या होगी प्लस होगी, माइनस 5 इसकी पावर मल्टीप्लाई हुई 2 की n के साथ, 2n + 2 1 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगर ये बेस एक जैसे पावर आपस में क्या होती है प्लस, तो 5 1, चलिए इसको रहने दें, तो हमें कॉमन लेना है, तो 5 की पावर 2n + 2 माइनस 5 2n + 2, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हम यहाँ से 2n + 2 कॉमन ले लेंगे
तो अगर हम आगे पीछे कर लें, जैसे 1 + 2 होता है, 2 + 1 लिख लें तो कोई इशू नहीं होता, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 5 की पावर 2n प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 2n प्लस 2 ऊपर से कॉमन आ सकता है, लेकिन नीचे से कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। क्या करते हैं, 4 को 2 के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 5 की पावर 2n प्लस 2 वैसे का वैसे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ऊपर वाली रकम को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो वैसे की वैसे। नीचे वाली रकम आपके पास 5 की पावर 2n प्लस 4 को 2 प्लस 2 लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गया आपके पास, ठीक है। 4 की जगह पे 2 प्लस 2 कर दिया, तो 5 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 5 की पावर 2n प्लस 2 को अलग कर दिया, 5 की पावर 2 को अलग कर दिया, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है। तो 2 को अलग कर दिया और 2 को अलग, अगर बेस एक जैसे पावर आपस करते जमा तो दोबारा ये स्टेप आ जाएगा, इस स्टेप से फिर ये स्टेप आ जाएगा, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया, ये बाहर आया तो बाकी क्या बच गया 5 माइनस ये सारे का सारा बाहर आया, क्या बच गया 1, और 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया, बाकी आपके पास क्या बच गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25, ये सारे रकम बाहर आ गई तो माइनस का 1, इसके साथ ये क्या होगा कैंसिल, तो 5 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 4, और आपके पास नीचे 25 माइनस 1 24, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 है 24, तो आपके पास आंसर आ गया 1/6, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट है, जो कि वो भी बहुत ही ये इजी सा ही है। पहले तो 64 है, ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, -2/3, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 16,
16, सॉरी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसके बाद 64 की जगह पे 4 की पावर 3 लिखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं आएगा। डिवाइड 3 की पावर 2 माइनस 3 ओवर 2। 9 की जगह 3 पावर 2 लिख दिया। क्या आपको पता है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, तो फिर 9 आ जाएगा। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा 4 की पावर माइनस 2। क्योंकि डिवाइड है तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो मसला तो नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो 3 की पावर माइनस 3 आ गया। उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा कि अगर ऊपर माइनस हो नीचे लेके प्लस हो जाता है, अगर नीचे माइनस ऊपर लेके प्लस हो जाता है, तो दोनों मतलब कि माइनस आप इसे प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो 3 की पावर 3 ऊपर आ गया और 4 की पावर 2 नीचे चला गया। तो 3 की पावर 3 किसके बराबर होता है आपको पता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 और 4 की पावर 2 इसका मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 27 ओवर 16। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर n अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर m अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 अलग कर लिया। क्योंकि बेस एक जैसी पावर आपस में क्या होती है जमा, तो दोबारा हम इसको लेके जाना चाहे तो हम क्या करेंगे, बेस एक जैसी n प्लस 1 10 प्लस 1, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओवर 3 की पावर n को अलग कर लिया, डॉट 3 की पावर माइनस 1 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर n को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस 1 को अलग अलग कर लिया। सबकी पावर को खोल दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे ही कैंसिल कर सकते हैं। 3n के साथ 3n कैंसिल, 9n के साथ 9n कैंसिल, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं कैंसिल होता, तो बाकी आपके पास क्या बच गया 9 ओवर 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस 1। आपने पढ़ा था इसलिए हमने एक दो क्वेश्चन में देखा, ये अगर 9 ऊपर जाएगा तो इसके बाद माइनस 1 किसी की प्लस 1 हो जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर क्या हो जाएगी प्लस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर माइनस 1 ये भी ऊपर जाएगी, किस चीज की हो जाएगी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 हो गया। ये बेस एक जैसे पावर आपस में क्या होती है ऐड होती है, ऐसा नहीं करना। 9 की पावर 1 का मतलब आपको क्या होता है 1 नहीं होता, 3 की पावर 1 लिखने का भी फायदा नहीं है क्योंकि 1 ही होता है, ठीक है। 3 की पावर 1 का मतलब है कि वो ऑब्वियसली 1 ही होगा। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 को 3 के साथ करेंगे तो 243 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी क्या करना है, पावर्स को अलग अलग करना है। 5 की पावर n को अलग कर लिया, डॉट 5 की पावर 3 को अलग कर लिया, माइनस 6 डॉट 5n की अलग कर लिया, 5 की पावर 1 को अलग कर दिया ओवर। तो यहाँ पे अब बेस एक जैसी है, पावर्स क्या होगी जमा हो जाएगी, तो अगेन हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है इससे हम ये कर सकते हैं कि इसकी पावर को जस्ट अलग अलग किया। 9 मल्टीप्लाई 5 की n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। क्या करते हैं दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी 5 के n कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से 5n कॉमन आया, बाकी क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 बच गया, मल्टीप्लाई 5 के n क्योंकि बाहर आ गया तो क्या बच गया 5 की पावर 1 1 5 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 5 के n नीचे से भी कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया 9, ये बाहर आ गया क्योंकि 9 बचा तो यहाँ पे माइनस 4 बच गया, ठीक है। 5n से 5n कैंसिल। आपको पता है 5 की पावर 3 किसके बराबर है 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 ओवर 5 आ गया। उसके बाद 95 ओवर 5, 125 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 95, तो आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 45 और आपके पास 19 आ गया, तो आंसर इसका आ गया 19, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हो गया कंप्लीट।